SVA धर्मा साहब को ऐड करते हैं। जी धर्मा साहब। थैंक यू, आपने मुझे ऐड करा उसके लिए, और इतनी जल्दी प्रायोरिटी दे दी उसके लिए भी। आपने धर्मा लगा के मोस्ट हमारी वेलकम जनाब, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फरमाइए सर। तो आपको मुझे नो अच्छी चीज बतानी ना। देखो, स्वधर्म का मैं मीनिंग बता देता हूँ। स्व मीन्स होता है ऑन, और धर्म मीन्स होता है अच्छा, वो कि अच्छी चीजें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, वो अच्छी चीजें वो बताइएगा जिससे आप इस्लाम को गलत और अपने धर्म को ठीक समझते हैं। अगर आप ये कहें ना कि हमारे धर्म में ये कि कत्ल नहीं करना, श्योर वो आपको हर जगह मिल जाएगा, उससे इस्लाम गलत नहीं साबित हो रहा, तो वो बताइएगा जिसकी वजह से आप इस्लाम को गलत समझते हैं। प्लीज गो ऑन। हाँ, बताता हूँ, मैं 7 चीजें बताता हूँ। पहला है कि नो फिडोफाइल्स यानी एज ऑफ मैरिज। सेकंड है नो सेक्स स्लेवरी। थर्ड है फ्रीडम टू एक्सप्लोर ऑपोजिट ऑफ अ पर्टिकुलर बिलीफ, मतलब किसी भी बिलीफ का ऑपोजिट एक्सप्लोर करना। फोर्थ है नो ब्रेन वॉश। फिफ्थ है हनी ट्रैप नहीं है जन्नत और जहन्नम की। सिक्स्थ है एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ योगा। एंड 7 है एबिलिटी टू रिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर। रिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर, यस। यानी कि जो आपका कोर लो है, अब इसको रिवर्स करते हैं, इसका जो आपका कोर लो है, रिफॉर्म करते हैं, मतलब बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड थिंग्स हम लो को रिफॉर्म करते हैं। देखे ना, एक होते हैं आपके जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं, एक होते हैं आपके रिलेटिव लॉज होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं आप उनको रिफॉर्म कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रिंसिपल का एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे यहाँ है कि शिरक आप नहीं कर सकते, ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। ख़त्म नबूवत एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। नमाज की फर्जियत एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। हमारे यहाँ पे कुछ भी एब्सोल्यूट मॉरल टाइप की चीज होती नहीं, हमारे यहाँ पे सब सब्जेक्टिव मॉरलिटी होती है। अब सोच के मुझे बताइएगा कि आप इन 7 चीजों पे बात करना चाहेंगे अपनी इस बात के बाद? हाँ, क्योंकि सब्जेक्टिव मॉरलिटी है, उसके लिए कि मैं डिसाइड कर। आपने ये किया है कि आपने अपनी दानिश में 6 अच्छी चीजें बता के आपने कहा इनमें से एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, तो अच्छा क्या है फिर? सारी की सारी रिफॉर्म हो सकती हैं। फिर इशू फिर आप किस चीज पे आप कह, कल आप योगा बैन कर दें तो उसमें अच्छा ही क्या तो है फिर? क्या 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 कल आप योगा बैन कर दें कि कौन सा वो एब्सोल्यूट है, तो फिर अच्छी चीज क्या है? नहीं, बैन यानी कि यही तो फ्रीडम का कत्ल कर रही है ना ये चीज। फ्रीडम को एक्सप्लोर करने की एबिलिटी जो होती है ना, वो मेरे पास है। मेरे पास आपके पूरी है? फ्रीडम है। चले देख लेते हैं किस चीज की, मैं देखते हैं। अरे भाई देख लेते हैं ना किस चीज की फ्रीडम आपके पास है। अगर मिसाल के तौर पे एक हिंदू है, उसकी शादी हो गई है, अब उनकी दोनों पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है किसी वजह से, और वो डिवोर्स चाहते हैं, उनके पास रिलीजियस फ्रीडम है कि वो दूसरे को डिवोर्स कर सकें? हमारे रिलीजियस में डूज एंड डोंट्स नहीं आते हैं। हमारे जो डूज एंड डोंट्स है ना, वो हमारी सोसाइटी तय करती है। सोसाइटी तो यानी कि मनुस्मृति जैसे में क्या, मैं कोई मेरे मुंह से कोई अच्छी बात ही शायद निकलेगी, लेकिन मनुस्मृति हमारी पॉलिसी बुक है ना। मनुस्मृति हमारी पॉलिसी बुक है। उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उस टाइम पे लोगों को किसी एक चीज को मानना था तो वो मनुस्मृति को मानते थे, क्योंकि वो हमारी कलेक्टिव सोशल मॉरलिटी में क्या डूज है क्या डोंट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। देयरफॉर हम ये कह रहे हैं कि अब चूंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है तो अब मनुस्मृति की वो जरूरत नहीं है। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा अपडेटेड है कि तो वो रिफॉर्म अपडेटेड, ठीक है, वो आपका वो सेकुलर है ना। धर्मा भाई, पूरी ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से आप ये कह रहे हैं कि आपका धर्म अच्छा है, और उसकी अच्छाई ये है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन उसके जो स्क्रिप्चर है उससे बेहतर है। हमारा जो स्क्रिप्चर है ना, दर्शन शास्त्र, जो मतलब भगवान की फिलोसॉफीज की बात करते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि आप के लिए मैंने ये आपसे ये नहीं करना पूछा। मतलब सेकुलरिज्म इज ऑल ब्रदर, सेकुलरिज्म इज ऑल अबाउट इरिलीजन, राइट? आप क्लेम कर रहे हैं, इसको कहा जाता है ऑक्सीमोरॉन। इसको कहा जाता है, दिस इज ये एक ऑक्सीमोरॉन है कि आप ये कह रहे हैं कि आपका रिलीजन बहुत अच्छा है और उसकी अच्छाई ये है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन उससे बेहतर है। देखो मेरी बात सुनो, सेकुलरिज्म अरे सुनो तो सही, सेकुलरिज्म इज नॉट दैट थिंग के इररिलीजन, इट इज नॉट इररिलीजन, इट इज फ्रीडम टू एक्सप्लोर एनी रिलीजन। समझ रहे हो आप इस बात को? लेकिन वो किसी एक रिलीजन पे बाउंड तो नहीं है ना, ऐसा ही है। हाँ, वो बाउंड नहीं है, और ये जो सेकुलरिज्म का सिद्धांत बस यही है मैं ना, आपसे पूछ रहा हूँ। में पहले से ही है।
सनातन भाई धर्म में ये ठीक, सिद्धांत होती है। अच्छा और उस पे इंडिया अब क्या उस पे बहस करने का फायदा नहीं है ना। हम दोनों इस चीज पे एग्री करते हैं कि आपके रिलीजन में सबसे अच्छी बात यह है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजन से बेहतर है। आप है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी भी गॉड से रिलेटेड नहीं होता, समझ रहे हो? तो जो हमारा जो मानते हैं ना हम, जो भगवान में या इनमें उनमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डूज एंड डोंट्स उससे अफेक्ट हो रहे हैं। कोई मेरा समझ मेरा क्वेश्चन नहीं है ये। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मनुस्मृति जो आपकी पॉलिसी डूज डोंट्स आपको रेगुलेट करती थी, अकॉर्डिंग टू यू इट्स नो लॉन्गर रेलेवेंट, इसलिए कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका सेकुलर है, मनुस्मृति सेकुलर नहीं है। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं कि आप मुझे अपने रिलीजन की सबसे बेस्ट चीज ये बता रहे हैं कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजन से बेहतर है। मनुस्मृति सेकुलर क्यों नहीं है, आप मुझे प्रूव करोगे? वो कि मनुस्मृति किसके लिए? मेरे लिए है, आपके लिए है ना। मनुस्मृति, हाँ, तो ये इस्लाम नहीं आया था उसके पहले की, और उस वक्त है ना रिलीजन्स नहीं थे। अच्छा, तो जब रिलीजन्स नहीं थे ना तब भी मनुस्मृति थी। तो मनुस्मृति रिलीजन्स की बात नहीं करती, मनुस्मृति डूज एंड डोंट्स की बात करती, जो रिलीजन्स पे डिपेंडेंट नहीं है। जो रिलीजन पे डिपेंडेंट नहीं है और उसका हमारे रिलीजन यहाँ से कोई पे, ताल्लुक भी नहीं होगा। हाँ उसका कोई रिलीजन से ताल्लुक भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन थे ही नहीं। सोच लें, ये जब बहुत बड़ा क्लेम हाँ, कर दिया है आपने। जब मनुस्मृति थी तब रिलीजन्स नहीं थे बाबा। हम्म। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि इसने बहुत बड़ा आपने क्लेम कर दिया है ना, बहुत बड़ा। क्लेम मैंने बहुत बड़ा करा है, और बात तो मानो, जैसे अभी रिलीजन आए ना उसके बाद एक और बुक आई है मनुस्मृति को रिफॉर्म करके, वो है सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज की है। उसके अंदर हाँ, कुछ भी किधर है आमिर हक किधर है? छेड़ मलंगानू। नहीं, आप उसको ये बोल मेरे सकते ख्याल हो, में आप उसको बोल एक सकते हो सेकंड, रिलीजियस बुक है, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन से हमको लेकिन अलग आपकी करता आपस की लड़ाई है, मैं आर्य समाज पे बात कैसे करूंगा भाई? अगरचे मैं उसको। जी जी, आपकी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन आ गई है, ऐसे कि कोई वाइब कर रही है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैंने अपना स्पीकर बंद किया है, आपको बेहतर है आवाज मेरी कुछ? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही आ रही है जैसे कोई वायर्स की आपस में खिच खिच की आवाज हो रही है। दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए निकाल Sure. के। अभी तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स और भी बच्चे हैं, आपने 7th पॉइंट पे ही बात करी है। हाँ, मैं तो यही समझ जी, नहीं आ रहा ऑडियो बेहतर नहीं है कैसा कुछ? भाई। नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ओके जी, मुझे लगता है आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा या दोबारा से इसको माइक वगैरह को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड में इसको दोबारा से देख ठीक है। लेता हूँ, बल्कि मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, धर्मा जी जी, आपको आप आर्य समाज जी है? हाँ, बेहतर है अब? बेहतरीन हो हाँ, गया, आवाज आ बेहतरीन। रही है। अच्छा, आर्य ठीक है। समाजी है। अच्छा, आज नहीं, धर्मा मैं जी आर्य समाज आपको हूँ। हो मैं या नहीं है हूँ। या नहीं है? अच्छा, नहीं नहीं, है। मैं नहीं, मैं अच्छा, नहीं स्वधर्मी वो हूँ, यानी ऑन रिलीजन, यानी कि मैं अपना रिलीजन खुद क्रिएट करने में समर्थ हूँ, यानी मैं ठीक। हाँ। अच्छा, वो चले आपकी जाती आपकी बात चली जाएगी ना, वो तो एक और बात है। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने ये कहा कि आपका मनुस्मृति के बारे में आपने कहा कि आपका रिलीजियस वो स्क्रिप्चर है ही नहीं, हालांकि सबको पता है कि मनुस्मृति आपका रिलीजियस स्क्रिप्चर ही है, यू नो दैट। हाँ, वो आपका रिलीजियस कोई सेक्ट जिनका आपका हिंदुइज्म है, मेरी सुन लीजिए ना बात जनाब, आपका कोई सेक्ट ऐसा है जो उसको ना ओन करे तो वो एक और चीज़ है, वो आपकी जाती लड़ाई है, मेरा तो उससे ताल्लुक नहीं। मैं तो आपके स्क्रिप्चर को देखूंगा जैसा कि वो है। But my question to you is, sir, कि मनुस्मृति को अगर हम साइड पे रख देते हैं, वेदास के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेदास वो में आपका भी मेरा स्क्रिप्चर है? नहीं नहीं, वेदास का जो शाब्दिक करते हैं ना उसको हम बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, यानी वो भी आपका स्क्रिप्चर नहीं है, बाइंडिंग नहीं है आप पे? नहीं, तो वेदा में डूज एंड डोंट्स थोड़ी ना कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल यही है तो उसमें। बात। बताइए आप कहाँ लिखा है? हाँ, उसमें कोई डूज और डोंट्स नहीं है वेदास में, जितने भी वहाँ पे वेदास हैं। सब प्रार्थना है, वो प्रार्थना है, और उन प्रार्थना को प्राप्त करने के बाद हमको जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान के ऊपर उपनिषद में चर्चा होती है गुरु शिष्य की, और उसके बाद हम वेदांत के कोर पे जाते हैं। तो हमारे जो वेदों में है ना, वेदों में शास्त्र वासना को हटाने के लिए भी बोला गया है, मतलब कि आपको शास्त्र वासना हटानी, यानी कि आपको जो मोरल और इमोरल है ना, इनसे ऊपर उठना है, यानी कि वैराग्य। समझ रहे हो आप इस बात को?
चले आपने तो हमारे मनुस्मृति को भी डिस्कार्ड कर दिया कि वो भी आपका रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, और आपके जो वेदास हैं उसमें भी आपके जो पॉलिसी है डूज एंड डोंट्स वो नहीं है, रिलीजियस इंफॉर्मेशन नहीं है। पुराणास के बारे में क्या ख्याल है, वो हैं कि वो भी नहीं है? पुराणाज में जो है वो हमारी कथाएं हैं, कथाएं मतलब जो सबटल फॉर्म में है, यानी कि जो काल्पनिक बोल सकते हो आप उसको, उन कथाओं सही। को वर्णन किया गया है ताकि लोग बाग उनसे कुछ सीखें। ठीक है, यानी कि उसमें कोई डूज एंड डोंट्स वाली बात नहीं है? नहीं, उसमें डूज एंड डोंट्स वाली बात हो सकती है, लेकिन पुराण इतने ऑथेंटिक नहीं है जितने वेद हैं। मतलब पुराण जो आप बोल रहे हो ना, पुराण हमारे जो ऋषि है वो लिखते हैं, और वो इसलिए लिखते हैं ताकि इन कथाओं से पढ़कर, इन स्टोरीज से पढ़कर इंसान कुछ सीखे, कुछ सीखे। सो देन द क्वेश्चन इज कि जो वेदास हैं वो उनसे बेहतर हैं, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेदास से सुपीरियर है। एम आई राइट? नहीं नहीं, अरे दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। मैथ्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री। तो जैसे नहीं, वेदा ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपका जो 100 साल का प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र का, वो इसीलिए है कि आपको सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, आपको रिलीजियसली इंस्पायर्ड कंट्री चाहिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जितना बनेगा वो आपके रिलीजियस टेक्स्ट पे बनने जा, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस, अदरवाइज उसका फायदा ही नहीं है। अगर हमारे इसलिए तो मेरी उस चीज यार, आप देखें, आप बातों में ना आगे पीछे बड़े चले जाते हैं। मैंने आपसे एक बड़ी सिंपल बात पूछी है, एक एक करके मैंने आपके पुराणों के बारे में पूछा, मैंने वेदास के बारे में पूछा, मैंने आपसे मनुस्मृति के बारे में पूछा कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो सुपीरियर है। आप बताते नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजियस टेक्स्ट से सुपीरियर है तो आप बेच क्या रहे हैं फिर? मेरी बात सुनो, अगर मेरे को लॉ एंड ऑर्डर सुनो, मानना है तो इतने फ्री कब से हो गए हम एक दूसरे के साथ? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेरे को मानना है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे नॉलेज चाहिए तो मैं वेद को देखूंगा, अगर मुझे फिलोसॉफी चाहिए तो मैं दर्शन को देखूंगा, अगर मुझे कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी चाहिए तो फिर मैं पुराण। अपने रिलीजन से, आपने रिलीजन कैसे प्रैक्टिस करना है, अगर आपने ये आपको जानना है, ये नॉलेज आपको चाहिए, तो आपको कहां से मिलेगा? वो हमको गुरु शिष्य परंपरा से मिलता है, वेदा से नहीं मिलेगा। वेदास में जो प्रार्थना है वो प्रार्थना हम करते हैं ना, मतलब जैसे वेदा में रूल्स आपके, यार एक देखें, एक चीज होती है ना जिसका, देखें आप ये कहें कि मैंने मैथ्स, मेरी बात सुनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक आदमी कहता है कि मैंने मैथ सीखना है, ठीक है, उसको वेदास की जरूरत नहीं है, समझ में आने वाली बात है। लेकिन एक ऐसी चीज जिसका ताल्लुक आपके रिलीजन से है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, ठीक, आपकी एक रिलीजियस सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी के तहत आपकी शादी होती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो रिलीजियस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसमें अगर तलाक की बात आती है, डिवोर्स की बात आती है, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपका रिलीजन इतना इंफीरियर है कि आपको तलाक के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ता है। दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। जो आप सुपीरियर बता रहे हैं वो बजाते खुद इतना इंफीरियर है। यानी कि इंडिया का जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला रिलीजन है, वो इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इंफीरियर है, और आप उसे दूसरे मजाहिब से, दूसरे रिलीजन से आप सुपीरियर बनाने पे तुले हुए हैं। गलत बात है आपकी। देखो कि आप सही बता दें, आप मुझे अपने रिलीजन से डिवोर्स का तरीका बता दें, मैं मान लूंगा कि मैं गलत कह रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मैरिज का जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था ना, उसको मैरिज माना है कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। तो हम अब जब शादी करते हैं ना, हिंदू नहीं माना है, नहीं माना है, पता है कहाँ नहीं माना है भाई? नहीं माना ना। आप क्या कहा आपने? कहा कौन सा मैरिज? कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना, उसके अंदर हिंदू की जो प्रणाली पहले से चली आ रही है ना, शादी करने का रिवाज, रीति रिवाज जो प्रैक्टिस रहती है, उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है कि अगर ये प्रैक्टिस होती है तो उस चीज को हम शादी मानेंगे। मैं डिवोर्स का पूछ रहा हूं आपसे। डिवोर्स का हिंदू में ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं थी पहले। इतनी सी बात थी। हाँ, इतनी सी बात मैंने आपसे पूछी थी कि आपने कहा ना कि इसमें वो सॉल्यूशंस और ये सारा बड़ा रिफॉर्म ये वगैरह वगैरह, तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आपका इतना बड़े आप क्लेम कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक शादी को हमने किस तरह से अनल करना है, एंड योर आंसर इज कि नहीं, हम उसे नहीं कर सकते। तो ये सुपीरियरिटी वाली बात जो है कि लोगों को स्टक करके रखना, क्योंकि इससे आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है सामने, वो ये है आती ना, तो भाई आपका इससे दूसरा पॉइंट सामने, आपका भाई आप ही का दूसरा पॉइंट सामने आता है ना, कि आपने कहा इसमें स्लेवरी नहीं है और फ्रीडम है। फ्रीडम नहीं है, आप तलाक नहीं दे सकते, डिवोर्स नहीं हो सकती, और उसके बाद अगर कोई औरत है, आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर उसका हस्बैंड
अगर उसका हस्बैंड उसके साथ वो क्रिमिनल भी है, ज्यादती करता है, मारता है, तो वो उसको छोड़ के नहीं जा सकती है। स्लेवरी किसे कहते हैं आप? और किसने बोला कि छोड़ के नहीं जा सकती? तो भगवान गोपियों से कहती हैं, अरे सखी तुम स्त्री हो और स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, के लिए अपने पति की सेवा करना यही परम धर्म है, और उसका पति कैसा भी क्यों ना हो। हाँ, ये भी भगवान ने कहा। एक मिनट। लेकिन ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूं। ठाकुर जी उन गोपियों से कहते हैं, देखो पति कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, तुम्हारा पति दुस्सील हो, दुस्सील का मतलब सील रहित हो, अंड बंड बोलता हो, दुर्भगो दुर्भाग्यशाली हो, दरिद्र हो, उसके जीवन में सौभाग्य न हो, एक मिनट। वृद्धो बूढ़ा हो, जड़ो माने मूर्ख हो, और रोगी हो, अधनो पिवा दरिद्र भी क्यों न हो, पति स्त्री फिर नहातव्य, स्त्री को अपने पति का कभी त्याग नहीं करना, चाहे रोगी हो, बीमार हो, अपाहिज हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, जो पति एक बार मिल गया उस पति के साथ जीवन निर्वाह कर लेना, यही नारी का परम धर्म है। आपके रिलीजन ने, हमारे रिलीजन यही चीज तो नहीं बोलता है कि क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना। ये चीज हमारे जो सभ्यता रहती है ना, जो सोसाइटी, वो डिसाइड करती है। तो जैसे अगर एक लड़की को अपने ससुराल में नहीं रहना है ना, तो उसके पापा के पास वो रहने लग जाती है। कैसे भाई 10 मिनट का भी टाइम हो गया है, पापा के पास रह जाती है, इज नॉट अ रिलीजन। हाँ, तो ये रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता। आपके इसमें क्या है, सारी पॉलिसी पता है भगवान ने बना दी, यहीं पे वो गड़बड़ हो गई कि भगवान ने बना दी। आप एथियस्ट हैं, आप भगवान से पूछे फिर मैं क्या कह सकता हूँ। कैसे भाई 100 बात की एक बात, ये इन्होंने आके धर्मा तो लगाया, लेकिन धर्मा जैसी कोई भी चीज नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना रिलीजन मानते हैं। ये अगर अपना रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं तो हम लिसन, डोंट इंटरप्ट मी, हम उसी से बात सुनो। आपको बोलना है और लड़की से बोलना। ओ चुप कर जाओ, फिर मेरा आमिर भाई वाला मोड ऑन हो जाएगा, फिर रोते फिरोगे। सिंपल सी बात है कैसे भाई, 10 मिनट हो गए हैं, ये वही रिवॉल्व कर रहे हैं। एक शख्स के कोई बेस ही नहीं है, कोई मोरालिटी ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं, तो हम किस पे बात कर रहे हैं? ये फिर ये कहाँ है मोरालिटी? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको अच्छा यार, अच्छा नहीं, वो आपके 6 भी भाई अभी तक जो आपके सामने आ गए ना सारा, आपने बताया कि इसमें फ्रीडम है, फ्रीडम पता चल गया कि कोई नहीं है, शादी आप खत्म नहीं कर सकते। चूंकि शादी खत्म नहीं कर सकते तो आपके, अरे यार आपके रिलीजन में नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए है कि आपके रिलीजन में एक डेफिशिएंसी पाई जाती है, उसको आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, यार एक मिनट धर्मा प्लीज ऐसे मत करें, हम आराम से बात करते हैं, आराम से बात सुनिए। आपके रिलीजन में डिवोर्स नहीं है, ये डेफिशिएंसी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कंपनसेट करता है, और खुद कॉन्स्टिट्यूशन जो बताते खुद कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी नहीं करता। इसलिए कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन और होती है, कॉन्स्टिट्यूशन और होता है। तो उसके, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही है, तो चले हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली कह देते हैं। तो आपके रिलीजन की एक शॉर्ट कमिंग है जो कहीं और से पूरी हो रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ना लेके आए, सिर्फ आपके रिलीजन की बात करें और आप अपने रिलीजन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ये नहीं कहा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम से बेहतर है। आपके रिलीजन में फिर स्लेवरी आ जाती है। आपके रिलीजन में ये लिखा हुआ है कि औरत का हस्बैंड उसको मारता हो, मुजरिम हो, जो मर्जी हो, उसको छोड़ के नहीं जा सकती। आप कहते हैं स्लेवरी नहीं है, स्लेवरी भी पता चल गई है, फ्रीडम भी पता चल गया कि नहीं है, बाकी रेफॉर्मेशन की बात रह जाती है। अच्छा, जो डूज एंड डोंट्स है ना, वो हमारे रिलीजन पे डिपेंड नहीं करते, वो हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं। हमको इजाजत नहीं आपसे धर्मा साहब, मैं फिर आपसे इजाजत लूंगा। मैं फिर आपसे, देखें इज्जत के साथ मैं आपसे, इज्जत, मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा। मैं अब आपको फर्दर एंटरटेन इसलिए नहीं कर सकता कि अगर आप इस्लाम के डूज और डाउन्स पे अगर आपको एतराज है, और वो आप एतराज की बेस आप बता रहे हैं ऐसा रिलीजन है जिसमें डूज और डाउन्स हैं ही नहीं, आई डोंट थिंक जो पीछे लोग बैठे हैं उनका टाइम ज़ाया करना फिर ये फेयर है। नेक्स्ट टाइम जब आप तशरीफ लाएं तो ऐसे डूज और डाउन्स लेके आइएगा, ढूंढ के लाइएगा जो आपके रिलीजन में आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज आई एम वेरी सॉरी, देयर इज नो फर्दर रीजन टू वेस्ट आवर टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। एंड में कुछ कह रहे थे, मुझे समझ तो नहीं है क्या कह रहे थे, लेकिन दिस इज ब्रिलियंट। ये इनका नाम था कार्तिक आर्या, ये आर्या समाजी थे जिन्होंने क्लियरली कहा कि मैं आर्या नहीं हूँ। यार ये सच क्यों नहीं बोलते ये लोग, पता नहीं। वो पता है ना जो आमिर भाई कर रहे हैं इन लोगों के साथ, तो फिर वो सारा कुछ केस उधर डाइवर्ट हो जाना था। तो सवाल ये बनना था कि आमिर भाई की स्ट्रीम में क्यों नहीं गए ये सारी बातें करने के लिए। तो कोर्ट भी कर रहा है सत्याग्रह प्रकाश। एग्जैक्टली चले बहरहाल। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें तो लिव इन रिलेशनशिप है, वहां तो औरतें इनको डंडे मारे जो उनके साथ हो रहा है बेचारियों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। क्विकली चलते हैं हम।